लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एनालिटिकल का एक और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जो बटन आपको नज़र आ रही है ये सारे दबा दीजिए ताकि आपको टाइमली सारी अपडेट्स मिलती रहें। आज ये जो एनालिटिकल का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये एक लीनियर टाइप है इसकी, और इसमें हमें 5 सवाल दिए गए हैं और मेरा चैलेंज होगा कि ये मैं 5 सवाल 8 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करूँ, और वो टाइमर मैं साथ लगा दूंगा। तो अब हम पहली बात है, क्वेश्चन को ज़रा देख लें। क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको ये वाला पैराग्राफ अगेन सिचुएशन बता रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है। नीचे उसके ये कोई 5 7 6 रूल्स दिए होंगे, 5 दिए हुए हैं, और उसके बाद नीचे क्वेश्चंस होंगे। तो 3 पार्ट्स हर एनालिटिकल के होते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में तकरीबन बता रहा हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। इन अ डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल फ्रॉम अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, कोई ज़रूरत की बात नहीं है। एग्जैक्टली 8 ड्रेसेस आर टू बी डिस्प्लेड ऑन 8 स्टैंड्स दैट आर लाइंड अप इन अ स्ट्रेट लाइन एंड नंबर कंसेक्टिवली 1 थ्रू 8 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 1 से 8 तक लिखे हुए हैं, कोई अभी तक काम की बात नहीं आई। काम की बात आएगी, देयर आर 3 ग्रीन ड्रेसेस, 3 ग्रीन है, 2 ब्लू हैं, 2 वाइट हैं, 1 टैन है। द ड्रेसेस मस्ट बी डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस। जो अभी तक पहली जो सिचुएशन, जो काम की बात है, तेजी तेजी से करना है थोड़ा सा, तो जस्ट स्टे विद मी। 2 ब्लू हैं, 2 वाइट हैं, और 1 टैन है। बाकी कोई काम की बात नहीं है, 1 से लेके 8 तक हैं, ये आपको वैसी ज़बानी याद रहेगा। ये वाली चीज़ हम डिलीट कर रहे हैं, पेपर में आपके पास लिखी होगी। अब दूसरी बात है रूल्स। एटलीस्ट वन ऑफ द ब्लू ड्रेसेस मस्ट बी नेक्स्ट टू अ वाइट ड्रेस। अच्छा, अब नेक्स्ट टू वाइट ड्रेस से क्या मुराद है कि उसके दोनों साइडों पे नेक्स्ट हो सकता है। नेक्स्ट से मुराद इसमें गलती से ये नहीं आपने ले लेना था कि उससे आगे लाजमी, क्योंकि यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट टू से मुराद यहाँ पे दोनों साइड्स हो सकती हैं। तो 1 BW या WB होना लाजमी है। ठीक है जी, मैंने कोडिंग करनी है तो मैं कोडिंग उसको 1 BW मुझे याद रहेगा अगले 5 मिनट के लिए। ट्रेंड डेस्क कैन नॉट बी नेक्स्ट टू वाइट। TW या WT नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मैं क्रॉस क्रॉस बना देता हूँ कांटा। ठीक है, ये बात नहीं हो सकती। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि जी द 3 ग्रीन ड्रेसेस कैन नॉट बी नेक्स्ट टू ईच अदर। तो G जो है वो नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं हो सकते। नेक्स्ट टू ईच अदर समझ लगी। अच्छा, स्टैंड 5 मस्ट होल्ड 5 इज इक्वल टू ग्रीन। 5 तो ग्रीन होगा ही होगा। अच्छा जी, अब ये बाकी सारे डिलीट करने की ज़रूरत है। 1 और 8 जो है, आइदर स्टैंड 1 और स्टैंड 8 या 1 8 दोनों इज इक्वल टू वाइट। इन यानी 1 या 8 पे तो वाइट ने आना ही आना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं थी, मैं रिपीट नहीं कर रहा, हम आगे चल रहे हैं। अच्छा जी, एक BW लाजमी होना चाहिए या WB लाजमी होना चाहिए। TW हो ही नहीं सकता, टैन वाइट इकट्ठे नहीं हो सकते, G तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते, 5वें पे ग्रीन होना है, और 1 8 या 1 8 दोनों पे W होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल ऑर्डर ऑफ ड्रेसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखें, 5वें पे ग्रीन होना चाहिए। आप सबसे आसान यही रूल है, तो इससे आपको पता चल गया कि 5वें पे ब्लू आ रहा है बी में, तो ये एक तो गलत है, इसको आप क्रॉस कर देंगे पेपर में। उसके बाद आपके पास दूसरा है रूल, वो कहता है तीनों जी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। आप कहीं पे देखें पहले में नहीं है, दूसरे में आपको नजर आ रहे हैं कि तीनों जी इकट्ठे हैं, ये भी गलत हो गया। और ग्रीन ग्रीन बाकियों में दूर दूर है। अच्छा जी, TW इकट्ठे नहीं होने चाहिए। कहीं पे देखें TW, ये WT, ये आप देख रहे हैं ये और ये दोनों इकट्ठे हैं, तो ये वाला भी गलत हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कह रहा है, और TW बाकी यहाँ पे WG है, TW नहीं है। यहाँ पे भी T के साथ BB है, W नहीं है, तो ये वाले दोनों ही ठीक हैं, मतलब इस रूल के मुताबिक। उसके अलावा हमारे पास रूल है कि एक WB या BW लाजमी होना चाहिए। पहले इसमें देखते हैं, यहाँ पे BW है, चलें इसमें तो कंडीशन पूरी हो रही है। यहाँ पे देखें WG BW नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन रह गया, इस ऑप्शन को जल्दी जल्दी देख लेते हैं सारे रूल्स लगा के। एक BW है, हाँ जी BW ये यहाँ पे 3 और 4 पे है। TW नहीं होना चाहिए। TW देखते हैं 10 के साथ G और B हैं, तो इसलिए TW नहीं है। ट्रिपल G भी नहीं है।
G2 पे या फिर 5 पे या फिर 8 पे दूर दूर है। 5 पे G है रूल चौथा जो कह रहा है, 1 या 8 पे वाइट है, तो ये सारे रूल्स इस पे लग रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, अगले क्वेश्चन के लिए मैं ये स्टैंड 1 2 3 4 लिखा रहने दूंगा, बाकी चीज़ें डिलीट कर दूंगा ताकि अगले क्वेश्चन में वो काम आ जाए। अब अच्छा, अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ ग्रीन ड्रेस इज प्लेस्ड ऑन स्टैंड 4। अब वो कह रहा है ग्रीन आपने 4 पे रख दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपके रूल्स हैं वो कहते हैं 5 पे तो ग्रीन ने होना ही होना है। तो another green desk could be placed on any of the following stands except। अब आप देखें, आप विजुअल देखें तो आपको पता है यहाँ पे और यहाँ पे जी नहीं आ सकता, छठे पे इन दो जगहों पे जी नहीं आ सकता। तो आप 3 और 6 आपको पता नहीं आ सकता। आंसर देखें तो 1 आ सकता होगा, 3 नहीं आ सकता। अभी हमने देखा है 5 पे रूल के मुताबिक आना ही आना है, 7 पे भी आ सकता है, 8 पे भी आ सकता है। तो हमसे जो चीज़ वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कहाँ नहीं आ सकता, तो वो आपका आंसर है 3 पे नहीं आ सकता। चलें जी, नेक्स्ट सवाल करते हैं। इफ ब्लू ड्रेसेस आर ऑन ग्रीन ऑन स्टैंड 1 एंड 2। अगर ब्लू ड्रेसेस जो है आपके स्टैंड 1 और 2 पे हैं, यहाँ पे आप ब्लू लिखते हैं और यहाँ पे भी ब्लू लिखते हैं, तो बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अच्छा, ग्रीन यहाँ पे आना ही आना है क्वेश्चन के मुताबिक। उसके अलावा 2 ब्लू ऑलरेडी आ चुके हैं, डब्ल्यू आना ही आना है, बी डब्ल्यू होना ही होना है, क्योंकि ये रूल कहता है कि एक बी डब्ल्यू लाजमी होना चाहिए या डब्ल्यू बी। तो अब दोनों बी यूज हो गए तो डब्ल्यू यहाँ पे आना ही आना है। एक और वाइट कहाँ पे आना चाहिए, रूल कहता है या पहले पे या 8वें पे। पहले पे नहीं आया तो वाइट आएगा 8 पे। ठीक है जी, 8 पे वाइट आने की वजह से 10 यहाँ पे नहीं आ सकता, 7 पे 10 नहीं आ सकता, तो 10 यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। एक लम्हे के लिए सपोज कर लें कि 4 पे आया, तो फिर दोनों जी यहाँ पे आएंगे जो कि गलत हो जाएगा। दोनों जी इकट्ठे यानी तीनों जी इकट्ठे नहीं आ सकते। इसका मतलब है 10 भी 4 पे नहीं आ सकता, 10 आएगा 6 पे और जी आएगा 7 पे। तो ये आपकी टोटल अरेंजमेंट बन गई। यहाँ पे जी टी क्यों नहीं आया, क्योंकि डब्ल्यू आया हुआ है, टी डब्ल्यू हो नहीं सकते। तो अब ऑप्शंस पढ़ लें। अ ग्रीन ड्रेस इज ऑन स्टैंड 3 गलत है, 10 4 पे है गलत है, ग्रीन 4 पे है ये ठीक है, वाइट 6 पे है गलत है, 10 8 पे भी गलत है। तो इजी बिजी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ स्टैंड 2 होल्ड्स ऑफ 10 ड्रेस। अच्छा जी, 2 10 अगर रख रहा है तो इसका मतलब है वाइट यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर वाइट यहाँ पे नहीं आ सकता तो वाइट ने फिर आना है 8 पे। ठीक है जी, वाइट ने 8 पे लाजमी आना है, क्योंकि 1 या 8 पे वाइट ने आना ही आना था। तो अगर 1 पे नहीं आ सकता 10 की वजह से, तो 8 पे लाजमी आएगा। तो आप आखिरी ऑप्शन आपको देखते ही नजर आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। स्टैंड 8 होल्ड्स अ वाइट ड्रेस, ये तो मस्ट बी ट्रू है ना, बाकी देखने की जरूरत हमें रही नहीं। हम अगले क्वेश्चन पे करते हैं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। स्टैंड 1 एंड 3 होल्ड्स अ ग्रीन ड्रेस। स्टैंड 1 और 3 जो है वो होल्ड्स अ ग्रीन ड्रेस, यहाँ पे और क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे भी ग्रीन है। ये बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, एनी ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट। इनमें अच्छा सारे सही हो सकते हैं, लेकिन कौन सा बिल्कुल नहीं सही हो सकता। अच्छा, पहली बात है कि यहाँ से W तो चला गया, यहाँ पे पहले पे अगर W आ गया तो यहाँ पे 10 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ये तो कंफर्म नहीं आ सकता। और अगर आप आंसर देखें तो आपको आंसर्स में नजर आ रहा है कि स्टैंड 7 जो है वो होल्ड्स 10 ड्रेस, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता। तो आपको डायरेक्ट देखते हुए ही आंसर मिल गया, तो बाकी आप डिलीट कर दें, आपका आंसर है ई। और 8 मिनट में क्वेश्चन खत्म करना था और तकरीबन 8 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर लिया है। तो पॉइंट है कि आप तेज़ी से कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। और अगला क्वेश्चन जो आपको मैं दे रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और उसका सलूशन भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।